हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आवर बेसिक नॉलेज में। गाइस, आज का ये क्वेश्चन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालना है इस क्वेश्चन में, और इस बचे हुए जो त्रिज्यखंड है बड़ा वाला, इसका भी निकालना है। तो ये एक वृत्त दिया गया है, छोटा त्रिज्यखंड दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और फिर बचे हुए त्रिज्यखंड का ये जो बड़ा वाला है यहाँ पर बचा हुआ, इसका भी हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, चलिए इसको आज सिखाएंगे आपको। देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और ये वाला जो त्रिज्यखंड है इसका कोण दिया है 30 अंश। तो यहाँ पर इसको कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो आप पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे, लेकिन इस छोटे से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। जब तक इसका आपको नहीं पता होगा तब तक आप बड़े वाले का नहीं निकाल पाएंगे। मान लीजिए आपको इसका क्षेत्रफल पता हो गया, तब आप इस बड़े वाले में से पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, तो इस वाले जो बचा वाला है इसका भी क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यही प्रोसेस हमें करना है, पर सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने सीखना होगा कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सब कुछ हमें दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, कोण दिया गया है, और ये त्रिज्यखंड दिया गया है। तो देखिए, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यही इसका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे हम रखेंगे और सवाल को लगाएंगे। थीटा कितना दिया है, 30 अंश, तो यहाँ पर हम रखेंगे बराबर 30/360 गुणे पाई का मान यहाँ पर जो दिया गया है वही आप यूज करेंगे, 3.14 गुणे आर क्या है, 4, त्रिज्या 4 है, स्क्वायर में है इसलिए हम 2 बार 4 गुणे 4 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये 12 हो गया। अब देखिए क्या कट रहा है, 12 4 से भी कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 बार में ये कट गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 4/3 बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए इतना हो गया, बराबर आएगा 4 से इसमें 4 में गुणा करिए, 4 चौके 16, 4 एक 4 एक 5 और 4 तियाँ 12, 12.56/3 हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 3 चौक को 12, 4 बार गया, 3 एकम 3 और यहाँ पर है 5, 2 गया 26 हो गया, 3 8 24। मान लीजिए लगभग 9 के ये बराबर आ जाएगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं 4.19 लगभग, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, इस बचे हुए बताया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल बताएं। तो इसका क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें से हम इतना घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर करना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, तो यहाँ पर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब आप समझ रहे हैं, ये वाला जो त्रिज्यखंड है बड़ा वाला, यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला जो संगत इसके है, ये दीर्घ मतलब बड़ा वाला त्रिज्यखंड, खंड बराबर क्या हो जाएगा, खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इतना, मतलब कि ये लघु त्रिज्यखंड जो है उसका क्षेत्रफल। तो इसमें से उसको घटा देंगे, तो त्रिज्यखंड इसका नाम ही रख दीजिए, माइनस क्या कर देंगे, त्रिज्यखंड कौन सा है, OAPB, इसी का आपको घटा देना है, ये वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देना है इस पूरे त्रिभुज में, पूरे वृत्त में से। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरा यहाँ पर निकाल लीजिए, कितना है, पाई का मान दिया है 3.14 गुणे आर क्या है 4 गुणे 4, पाई आर स्क्वायर हो गया, फिर पाई आर स्क्वायर हो गया, माइनस आपको कितना करना है, ये तो यहाँ पर निकला हुआ है 4.19,
अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए तो बड़ा वाले भी मतलब कि जो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका भी क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर 3.14 गुणे 4 चौके 16 माइनस 4.19। 16 का इसमें गुणा करिए, 16 चौका 64 तो आएगा 4, 16 दूनी 32 और 4 16 का नाम 16 4 22 2 हो गया, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 2 50, इतना हो गया 50.24 और माइनस करना है 4.19 को। तो 4.19 इसमें से माइनस करिए तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 5, यहाँ बचा 1 में से 1 जाएगा 0, दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर कितना है 50 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 46। तो इतना आपका 46.05 ये क्या है क्षेत्रफल है, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो उसको आप क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इस तरह से आप निकालेंगे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।